बच्चों में इस वीडियो में कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग इस प्रश्नावली के 6 प्रश्न हल कर चुके हैं। उन सारे के सारे वीडियो को देखने के लिए और इनसे पहले प्रश्नावली जो हल हुई हैं 12.1 और अन्य प्रश्नावलियां जिनका सॉल्यूशन हो चुका है, उनके सारे के सारे वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक कीजिए। पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आगे आने वाली वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समलंब है, जबकि पी क्यू समांतर है आर एस के विकर्ण पी आर और एस क्यू एक दूसरे को यम पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा त्रिभुज पी एम एस और त्रिभुज क्यू एम आर समरूप हैं। तो सिद्ध कीजिए कि पी एस बराबर क्यू आर। हमको दिया है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस। देखिए ये चतुर्भुज है हमारा पी क्यू आर एस। इस पी क्यू आर एस में पी क्यू और आर एस दोनों समांतर रेखाएं, ये पी क्यू आर एस के समांतर हैं तथा पी आर और एस क्यू एक दूसरे को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम पहले बना लेते हैं क्या, पी आर और एस क्यू। ये हो गया पी आर और ये हो गया एस क्यू। ये एक दूसरे को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि पी एस जो है क्यू आर के बराबर है। इसमें दिया क्या क्या है, चलिए हम हल में देखते हैं। दिया है त्रिभुज पी एम एस समरूप है त्रिभुज क्यू एम आर के, ठीक ना। यानी कि ये वाला त्रिभुज पी एम एस क्यू एम आर के समरूप है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः त्रिभुज पी एम एस तथा त्रिभुज क्यू एम आर में कोण, शुरू करते, पी एम एस बराबर कोण क्यू एम आर, कोण एम एस पी बराबर कोण एम आर क्यू तथा कोण एस पी एम बराबर कोण आर क्यू एम। ये तीन चीजें होंगी समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, त्रिभुज के समरूपता के नियम से, त्रिभुज के समरूपता के नियम से, ठीक है। चलिए अब यदि हम देखें तो यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज पी एस आर और क्यू आर एस, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब त्रिभुज पी एस आर तथा त्रिभुज क्यू आर एस से, देखिए इसको थोड़ा समझने के लिए हमें कक्षा 9 की मैथ के बारे में थोड़ा जानना होगा। कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्लास 9 में त्रिभुज और चतुर्भुज के बीच एक ही आधार पर स्थित जो दो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। अर्थात उस नियम के अनुसार त्रिभुज पी एस आर और क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक ना। से एरिया ऑफ पी एस आर बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू आर एस। कारण लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित
त्रिभुज। ठीक ना। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए दो समांतर रेखाएं PQ और RS हमको दिया प्रश्न में, और इन्हीं के बीच एक ही आधार RS पे, एक ही आधार RS पे PSR और QRS दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझना जरूरी है। जब ये समझ में आ गया तब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि एरिया ऑफ, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, एरिया ऑफ त्रिभुज PSR बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज P प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज MSR तथा एरिया ऑफ त्रिभुज RS बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज QMR प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज MSR। ठीक है। अब समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से PSR और QRS का मान हम रख लेंगे। तो PSR बराबर ये रख लेंगे और QRS बराबर ये रख लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज PMS प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज MSR बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज QMR प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज MSR। तो हमको दोनों तरफ एरिया MSR दिखाई दे रहा है, तो एरिया ऑफ MSR को एरिया ऑफ MSR से कैंसिल कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा एरिया ऑफ त्रिभुज PMS बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज QMR। है ना। इतनी बात समझ में आ गई। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब एक चीज और आएंगे, क्लास 9 में ही हम चलेंगे। क्लास 9 में एक चीज और है, सर्वांग समता का नियम। त्रिभुज के सर्वांग समता का नियम ये कहता है कि जब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो और उनके संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। बात समझ में आई? इतनी बात को समझना जरूरी है। तो देखिए त्रिभुज PMS और त्रिभुज QMR के जो क्षेत्रफल है ये बराबर हैं, और इनके जो PMS और QMR के जो संगत कोण है वो बराबर। ठीक ना। चूंकि त्रिभुज PMS तथा त्रिभुज QMR के संगत कोण तथा क्षेत्रफल बराबर हैं, त्रिभुज PMS सर्वांगसम होगा त्रिभुज QMR के। अब लिखेंगे यहाँ पे, कारण लिख सकते हैं सर्वांग नियम से, सर्वांग समता के नियम से। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई तो फिर ये आपका हल आपके सामने है। यदि न समझ में आई तो फिर समस्या होगी। समझ में आ जानी चाहिए, कुछ नहीं, आप पीछे क्लास में पढ़े हो, इसको एक बार जाके देख लो, नहीं समझ में आएगी तो फिर पूछ लो हमसे। ठीक ना। चलिए, सर्वांगसम है त्रिभुज QMR के, अतः इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। बराबर होंगी अर्थात PM बराबर QM, MS बराबर MR और SP बराबर RQ। ठीक ना। इसको क्या कह सकते हैं, या PS बराबर QR। हमको ये सिद्ध करना था ना, PS बराबर QR। सिद्ध हुआ कि नहीं? सिद्ध हुआ। अब ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये
हम लोग समरूप त्रिभुज पढ़ रहे हैं किए हैं, तो हमें समरूप के त्रिभुज में कहीं कहीं सर्वांग समता के नियम को भी लागू करना पड़ता है।